नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे एक ही क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं और वही टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाता है, फिर भी कोई बच्चा टीचर के विचारों से अवगत हो जाता है और वो आगे निकल जाता है, सफल हो जाता है, लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा उसी क्लास का बच्चा असफल हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही भाई या एक ही भाई बहन उसी क्लास में पढ़ते हैं और उनमें भी सफलता और असफलता दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? निश्चित रूप में इस पर हम चर्चा करना करें तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति, या जैसे कहने का मतलब यह है कि जो सफल हो जाता है वो अपने लक्ष्य को सही ढंग से सोचकर उस ओर अग्रसर होता है, जबकि जो असफल होता है वह आलस्य में दबा रह जाता है और टाल मटोल करता रहता है कि ये काम मैं कल करूँगा। कहानी के जरिए हम इसे समझना चाहेंगे। हालांकि ये कहानी ज्ञानात्मक है, तमाम रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। इस कहानी का कई तरह से आशय अलग अलग है। बहुत ध्यान से यदि आप सुनते हैं तो निश्चित रूप में यह कहानी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आप भी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। या यदि आप अभिभावक के तर्ज पर इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी इस कहानी का अनुयायी बन करके अपने बच्चों पर इसका प्रयोग करिएगा। निश्चित रूप में आपके बच्चों को सफलता मिलेगी। बस ज़रूरत है इस कहानी को बहुत गौर से सुनने की, क्योंकि इससे कई अर्थ निकलते हैं जो गौर से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसे किसी ने 2 बाज पक्षी के बच्चों को दिया। बाज पक्षी के इतिहास को आप जानते हैं कि आसमान में ऊंचाइयों तक ये पक्षी उड़ता है। दोनों पक्षी के ये बच्चे पेड़ की डाल पर राजा के बागीचे में बैठने लगे। थोड़ा बड़े होने पर फिर धीरे धीरे एक को महसूस हुआ कि हमें उड़ने की ज़रूरत है और वो धीरे धीरे करके उड़ना सीखने लगा और दिन प्रतिदिन वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया, अर्थात लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया। क्लास में बैठा एक बच्चा अपने लक्ष्य की ओर तत्पर हो जाता है और बाज आसमान में छलांग लगाने लगा, ऊंचे तक उड़ने लगा। दूसरी तरफ जैसे क्लास का एक बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होता, कल करेंगे, कल आ जाएगा तो कल करेंगे। टीचर्स दोनों को समझा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा जो बाज का बच्चा है वो सोचता है पहले इनको देख लें, ये उड़ते हैं, इनकी क्या स्थिति बनती है। हो सकता है ये न उड़ान भर पावे, गिर जाए तो हम बचे रहेंगे। दूसरा नहीं उड़ता है। जैसे बच्चे क्या है, क्लास में दूसरे का चलें इनका पहले देखें। ये टीचर्स कहते हैं क्वेश्चन पूछो तो बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि अच्छा पहले वो पूछें, देखें टीचर्स उन पर नाराज़ तो नहीं होते। क्या होता है, तब हम दोबारा पूछेंगे और तब तो दूसरा पूछ जाता है, ये अच्छा इसके बाद पूछेंगे। इस तरह की स्थिति बनती रहती है और ये ऐसे ही इंतज़ार करते रह जाते हैं, तब तक घंटी लग जाती है।
इसी प्रकार दूसरा जो बाज का बच्चा था वो सोचा कि अच्छा और थोड़ा ये उड़ जाए तब हम उड़ेंगे, तब उड़ेंगे। ऐसे करते 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 पहला जो है आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, अर्थात उस बच्चे को सफलता मिल गई, लक्ष्य हासिल कर गया। जबकि दूसरा बाज वैसे बैठा का बैठा रह गया उस पेड़ की डाली पर। राजा ने सोचा कि दोनों बाज के पक्षी हैं, दोनों में उड़ने के गुण हैं, दोनों को एक ही डाल पर हमने बैठते देखा, एक उड़ गया दूसरा नहीं उड़ गया, अर्थात एक लक्ष्य को हासिल कर गया, दूसरा बच्चा वहीं का रह गया, वो विकास ही नहीं कर रहा है। फिर इसमें दोष टीचर्स का कहाँ, राजा का कहाँ। राजा ने ऐलान कराया, मुनादी कराया कि जो भी इस बाज के पक्षी को उड़ा देगा, अर्थात उड़ने का गुण भर देगा, उसे मैं ये दूंगा, पुरस्कार दूंगा। जैसे बच्चे को, मैं इस बच्चे को, गार्जियन क्या करते हैं, घर पे कोचिंग पढ़ा देते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं कि जो इसको सफल कर देगा उसको मैं ऐसा करूंगा। लेकिन वो बच्चा स्वयं नहीं डेवलप कर पा रहा है। तमाम लोग उस बाज के बच्चे को उड़ाने का कोशिश किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर रुझान नहीं बन पा रहा था, उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो पाती है जैसे बच्चों में। उसी प्रकार वह बाज का बच्चा जो है वो सोच नहीं पा रहा था अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए, उस विषय में वो जरा सा अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। इस तरह सभी लोग धराशायी होते गए और कोई भी जो है उसको उड़ा नहीं पाया। राजा थक हार करके छोड़ दिया। दूसरे दिन देखता है राजा कि वो बाज का बच्चा जो है उड़ रहा है आसमान में। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो गया। राजा जाकर देखता है तो स्तब्ध रह जाता है, क्या उस पेड़ की डाली कटी हुई थी। राजा पता लगाया, नाराज भी हुआ, कहा कि जो इस पेड़ की डाली को काट दिया उसको मैं दंड दूंगा, ये मेरे बागीचे का डाली है। पता लगाते लगाते एक किसान दरबार में हाजिर हुआ, कहा श्रीमान जी मैं इससे जो है डाली को काटा हूँ, क्योंकि मैं सुना था कि आपने मुनादी कराया था कि मैं पुरस्कार दूंगा जो इस बाज को उड़ा देगा, और आप मुझे दंड देने जा रहे हैं। तो राजा ने कहा तो फिर डाली काटने की क्या जरूरत थी। तो किसान ने कहा यदि यह डाली रहती यह बाज कभी नहीं उड़ पाता। अर्थात यदि बच्चा किसी कुसंगत में चला गया तो उसकी सोच ऊंची नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले उस कुसंगत से उस बच्चे को दूर करना होगा। अर्थात हमने इस डाली को ही समाप्त कर दिया, ताकि तब ये बाज सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब मैं डाली से नीचे गिर आया तो डाली है नहीं, मैं बैठूंगा किस पर। वो अपना रास्ता खोजने लगा। तब उसके अंदर लक्ष्य की ओर दूसरा बैठने का पेड़ खोजने लगा, और फिर वो आसमान की ओर डालियां खोजने लगा। थोड़ा सा उठा तो देखा कि तमाम पक्षियां उड़ रही हैं, और देखते देखते उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई और वो भी आसमान में उड़ने लगा। कहने का तात्पर्य ये कि आप भी अपने बच्चों को, बाल्यों को, यदि वे स्थिर हो गए हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई ऐसी डाल, कोई ऐसी कुसंगति है जिसमें वे फंस गए हैं, उससे उनकी सोच बदल नहीं पा रही है। उसे ज़रूरत है अच्छे माहौल देने की, अर्थात बच्चे का जो परवरिश है उसके में कहीं न कोई कमी है। परवरिश का मतलब यह कि उसके आसपास जो मंडरा रहे हैं बच्चे, उन्हें से दूर कर दिया जाए। जैसे डाली को उस बाज से हटा दिया गया, बाज सोचने को विवश हो गया, उसी प्रकार बच्चे के स्थान को बदलने की ज़रूरत है। इसी कारण यही है कि जैसे बच्चे पढ़ने के बाद जब कहीं दूसरे जगह पर प्रतियोगी, जैसे कोटा, दिल्ली, इस तरह के तमाम जगहों पर बच्चे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से उन बच्चों में
क्या होता है, जैसे प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। यहाँ बैठते हैं, सोचते हैं क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं, तभी लोग, तमाम लोग पढ़ लिख करके बेकार हैं। लेकिन जब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर वे प्रतिस्पर्धा की भावना उनके अंदर आ जाती है, वो सफल हो जाते हैं। धन्यवाद।